ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी ज्ञान अमृत मैगज़ीन के मार्च एडिशन में। ये कहानी लिखी थी ब्रह्मा कुमार विनायक सोलर प्लांट शांतिवन से। और ये कहानी कुछ ऐसे है। कहानी का टाइटल है दुर्भावना को सद्भावना में कैसे बदले। एक व्यक्ति लोगों के साथ मधुरता से व्यवहार नहीं करता था। चाहते हुए भी वह मिलनसार नहीं बन पाया। निराश होकर एक दिन उस व्यक्ति अर्थात आत्मा ने अपने सभी साथियों अर्थात आँख, कान, जीभ, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, संस्कार, भावना आदि को इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया कि कड़वेपन को मधुरता में कैसे बदले। आत्मा ने सबसे पहले कर्म इंद्रियों से पूछा, आजकल आप लोगों का चलन ठीक नहीं है। कोई सामने आता है तो आंख से आंख मिलाते नहीं हो। नमस्ते बोलने के लिए ना मुंह खुलता है, ना अभिवादन में हाथ उठता है। कान सुनी अनसुनी कर देते हैं। पैर सामने का रास्ता छोड़ इधर उधर गलियों में चले जाते हैं। आप पांचों को इतना अहंकार क्यों है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? पांचों ने हाथ जोड़कर कहा, आपको संतुष्ट रखने के लिए हम मेहनत करके भी आपकी सेवा करते हैं, तो अहंकार किस बात का? भावना को पूछिए, वह विघ्न डालती है। आत्मा को तब याद आया कि आजकल किसी से मिलते वक्त उनके बारे में कटु भावनाएं बार बार प्रकट होती हैं। बुलाओ भावना को, आत्मा ने आदेश दिया। भावना सभा में आई। भावना की कुरूप आकृति देख आत्मा चौंक गई। वास्तव में भावना आत्मा की प्रतिनिधि थी। बहुत सुंदर, शिष्ट, दयालु और कल्याणकारी थी। किसी से भी मिलना है, शुभ कार्य करना है, संगठन जोड़ना है तो शुभारंभ भावना से ही होता था। इसीलिए उसको प्यार से सद्भावना कहकर पुकारते थे। लेकिन आजकल उसका उग्र रूप देख आत्मा ने समझ लिया कि संबंधों में तनाव आने का मूल कारण यही है। अब आत्मा इस चिंता में डूब गई कि भावना को ठीक कैसे करे। आत्मा ने कहा, सद्भावना, क्या तुम बीमार हो? भावना ने कहा, आत्मन, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं सद्भावना नहीं, मैं तो दुर्भावना हूँ। यह सुनकर आत्मा को बहुत खेद हुआ। भावना खुद का नाम तक भूल बैठी है तो कर्तव्य क्या याद रखेगी? आत्मा ने कहा, भावना, आप इतनी विकराल कैसे बन गई? खान पान ठीक है ना? भावना ने कहा, आत्मन, मेरा आहार संकल्प है और खिलाने वाली है बुद्धि। लेकिन क्या करूं, वह मुझे हमेशा अशुद्ध भोजन ही खिलाती है। शुद्ध आहार मिले तब तो सुंदर बनूं। अब आत्मा की नजर बुद्धि पर पड़ी। बुद्धि ने कहा, आत्मन, मैं तो हर संकल्प को परखती हूँ, लेकिन 1000 में 1-2 ही शुभ रहते हैं। बाकी सारे अशुभ, व्यर्थ और साधारण ही निकलते हैं, तो मैं क्या करूं? आप मन से ही पूछिए, वह इतने खराब संकल्प क्यों उत्पन्न करता है? मन ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि सदा शुभ संकल्प ही करूं, लेकिन अगर कुआं ही दूषित हो तो घड़े में भी वैसा ही पानी भरेगा ना। संस्कार ही इतने मैले हैं कि अच्छे संकल्प उठने ही नहीं देते हैं। मेरी शक्ति उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। आप संस्कारों से कहो कि वे अपना आसुरीपना छोड़े। एक संस्कार उठकर सभा के बीच आया। उसके आते ही सभी ने अपने अपनी नाक बंद कर ली। वह बहुत पुराना था, जहां तहां सड़ गया था, इसीलिए उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। आत्मा ने पूछा, संस्कार, पहले यह बताओ, तुम इतने गंदे क्यों हो? नहाते नहीं हो क्या?
संस्कार ने कहा, आत्मन माफ कीजिए, मैं खुद नहा नहीं सकता हूँ। आपके पिता शिव परमात्मा ने बुद्धि को मेरी सफाई की जिम्मेदारी दी है। शिव पिता की निरंतर याद करने का आदेश भी बुद्धि को मिला है। याद एक तार है, उस तार के द्वारा शिव पिता अपनी शक्ति का प्रयोग कर मेरी सफाई करते हैं। लेकिन किसको बताऊं? बुद्धि बहुत ही नटखट चंचल है। दीर्घ समय तक एकाग्रता से बैठ शिव पिता को याद नहीं करती है। मेरी क्या गलती है? शिव पिता भी क्या कर सकते हैं? यह सुनकर बुद्धि ने फट से उत्तर दिया, आत्मन मैं जैसे ही बैठकर याद करना शुरू करती हूँ, तुरंत ही मन व्यर्थ संकल्पों का तूफान मचाकर मेरी एकाग्रता को हिला देता है। आप उसको कहिए कि ऐसा न करे। मन व्यग्र होकर बोला, मैं नहीं करता हूँ भाई, ये पुराना संस्कार मेरे में तूफान भरता है। इस प्रकार सभी एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए हंगामा करने लगे। उसी वक्त पीछे से एक बहुत ही कमजोर आवाज आई, हे आत्मन मेरी भी जरा सुन लो। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही दुबली पतली निर्बल बीमार आकृति बैठी थी। बहुत ध्यान से देखने के बाद ही पता चल पाया कि वहां कोई है। आत्मा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे बोला, मैं साधना हूँ। आपके पिता शिव परमात्मा प्यार से मुझे पुरुषार्थ कहकर पुकारते हैं। आत्मा ने पूछा, तुम इतनी कमजोर बीमार क्यों हो? साधना ने कहा, आत्मन मेरा श्वास है स्व परिवर्तन, मेरा आहार है लगन, दवाई है एकाग्रता व गंभीरता तथा परहेज है वैराग्य। इन चारों से मैं शक्तिशाली बनती हूँ, लेकिन व्यर्थ बातें, मनोरंजन, अलबेलापन आदि मदिरा पिलाकर मुझे कमजोर बनाया जा रहा है। आलस्य नाम की महाबीमारी मुझे लग चुकी है। आत्मा ने पूछा, कौन है वह जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? साधना ने सर नीचे करते हुए कहा, माफ कीजिए आत्मन, दूसरा कोई नहीं, वह आप ही हैं। आत्मा को आश्चर्य हुआ, मैं? साधना ने कहा, हाँ आत्मन, आप राजा हैं और ये सारी आपकी आज्ञा मानने वाले हैं। अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए ये निर्दोष हैं। केवल आप ही दोषी हैं। आत्मा ने हैरान होकर पूछा, मेरा दोष क्या है? विस्तार से बताओ। साधना ने बताया, आत्मन आपके पास इच्छा शक्ति नाम का बड़े से बड़ा अस्त्र है। अंग्रेजी में उसको विल पावर कहते हैं। मन बुद्धि के नियंत्रण से भी पार केवल आप ही उसको चला सकते हैं। उसके विधि पूर्वक प्रयोग से निरंतर सफलता पा सकते हैं, परंतु आप उस अस्त्र को स्व परिवर्तन के बजाय व्यर्थ बातों, मनोरंजन और बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर उस इच्छा शक्ति को साधना में लगाओ तो पता है क्या कमाल होगा? आत्मा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या होगा? साधना ने कहा, आत्मन अपनी इच्छा शक्ति व लगन को स्व परिवर्तन की साधना में लगा दो तो मैं शक्तिशाली बनूंगी। मेरी शक्ति मन और बुद्धि में प्रवाहित होगी। इससे मन मना भव की अवस्था में मगन होगा और बुद्धि शिव पिता को निरंतर याद करने लगेगी। याद के तार द्वारा शिव पिता संस्कार के अंदर भरी सारी आसुरिता को
भस्म कर देंगे और दैवी गुण व शक्तियों की धारणा भी करा देंगे। संस्कार शुद्ध होने से मन में शुद्ध संकल्प करने की आदत आ जाएगी। शुभ संकल्प, शुभ भावना की बीमारियों के लिए एक रामबाण दवाई है। उस दवाई से दुर्भावना फिर से सुंदर सद्भावना में बदल जाएगी। सद्भावना की शक्ति से आंखों में स्नेह प्रकट होगा, मुंह पर मुस्कुराहट दिखाई देगी, जीभ से प्रशंसा के बोल निकलेंगे, पैर औरों की तरफ उमंग से बढ़ेंगे और दोनों हाथ पसार सामने वाले को प्रेम से गले लगाएंगे। यही तो आपका सपना है ना? आत्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ साधना, पर यह लगन कैसे उत्पन्न होती है? साधना ने कहा, स्व परिवर्तन की तीव्र चाहना रखने से तथा शिव पिता की ज्ञान मुरली को रोज सुनने से लगन उत्पन्न होती है। मुरली को बार बार पढ़ने से, उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करने से लगन अग्नि का रूप ले लेती है। यह लगन की अग्नि योग अग्नि को तेज करती है, अर्थात शिव पिता को याद करने की विधि में गहराई लाती है। योग अग्नि ही दुर्भावना को सद्भावना में परिवर्तन करने की भट्टी है। अगर परिवर्तन दिखाई नहीं देता है तो समझो कि स्व परिवर्तन करने की लगन कमजोर है। पहले उसको तीव्र और शक्तिशाली बनाओ। व्यर्थ पर चिंतन, दुनियावी मनोरंजन आदि इस अग्नि को बुझाने वाले पानी है। इनसे दूर रहो। केवल एक ही शब्द कदम कदम पर याद रखो, स्व परिवर्तन की लगन। आत्मा हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे साधना, मैं जरूर स्व परिवर्तन की लगन और शिव पिता की याद से आपको शक्तिशाली बनाऊंगा, लेकिन आप बहुत कमजोर हो गई हो, जल्द से जल्द तुम्हें कैसे ठीक करे? साधना ने बताया, आत्मन, इसके लिए ही रूहानी सर्जन शिव पिता ने अब नहीं तो कब नहीं का नाम का इंजेक्शन दिया है। वह लगा दो तो तुरंत ही मैं दुरुस्त बन भावना को स्वस्थ सुंदर बनाकर दिखाऊंगी। ओम शांति।